नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे लालू प्रसाद यादव के ऊपर बात चल रही थी। हुआ है था कि न्यूज़ पैनल में कुछ एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे डिबेट हो रहा था। जब डिबेट हो रहा था और नहीं भी होता है तो आम पब्लिक जो होते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में दो तीन चीज़ें तो बहुत फेमस है। पहला चीज़ ये है कि लालू यादव जब शासन काल में थे, जब ये शासन में आए थे तो इनके समय में जंगल राज था। दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता था, चोरी छिनैती की जाती थी। मतलब ये तो आम बात है। दूसरी बात ये कहा जाता है, अभी नया में जो नैरेटिव बना है, जब से वो अपना कार्यकाल छोड़ दिए तो जो उनका लड़का है, जो उनके छोटे बेटे हैं जिनका नाम है तेजस्वी यादव, उनके द्वारा जो पार्टी है, पार्टी का कार्यभार संभाल लिया गया। तो इनके ऊपर यह आक्षेप लगाया जा रहा है बार बार कि ये पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है। जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो देश को क्या चलाएगा, राज्य को क्या चलाएगा। मतलब कुछ लोग द्वारा तुलना ही किया जा रहा है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही राज्य और देश को संभाल सकता है। लेकिन पूरा अतार्किक बात है, झूठ बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राजनीति में, स्पेशली राजनीति में अगर आप देखते हैं या किसी बहुत ऐसे संवैधानिक काम है जिसमें आप शिक्षित होंगे, अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे यूपीएससी का सिलेक्शन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति इथिक्स पढ़ाया जाता है, इंटीग्रिटी पढ़ाया जाता है, सारे विषयों का ज्ञान है उसके पास, अगर उसके पास नैतिकता नहीं है तो पढ़ा लिखा लोग, तो ये कहा जाता है कि सबसे भ्रष्ट काम तो पढ़ा लिखा लोग करते हैं। और भारत का इतिहास भरा हुआ है। ऐसा गलत बात है कि पढ़ा लिखा लोग ही देश और राज्य चला सकता है, पूरा अतार्किक बात है। और एक जातिगत आधार पर इनके बारे में बताया जाए। दूसरी बात ये कहा गया, ये नहीं कहना चाहिए। तो जो प्रवक्ता थे, प्रवक्ता कहते हैं कि जो राबड़ी देवी हो चौथी फेल है, ये बात नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राबड़ी देवी का मजाक नहीं है, एक समाज का मजाक है। और उस समाज का मजाक है जिस समाज से राबड़ी देवी आती हैं, एक वर्ग का मजाक बना रहे हैं। इनको तो मतलब इनको करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक अनपढ़ महिला देश की इतने बड़े राज्य की सीएम बनती है और सीएम बनने के बाद देश को चलाती है। और इस राज्य को एक एग्जाम्पल देना चाहिए, सबको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। देखो एक ऐसे व्यक्ति हुए लालू प्रसाद यादव जो फेमिनिज्म को मतलब फेमिनिज्म जो होता है, यानी महिलावाद जो होता है, महिलावाद को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं। तो लालू यादव फेमिनिस्ट लीडर है। लालू यादव ना केवल अपनी पत्नी को, ऐसे व्यक्तियों को टिकट देकर एमपी एमएलए बनाए कि आप सोच नहीं सकते। जैसे समाज में मुसहरों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, दुसाधों का नहीं होता था, पासवान जी जिसको कहा जाता है, और चमारों का प्रतिनिधित्व नहीं था। धरिकार जो जातियाँ होती है, डोम होता है, धरिकार होता है, बसफोर होता है, बहुत सी जो निम्न जातियाँ हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। वो जातियाँ दूर से, मंच जो लगता था ना, तो मंच के दूर से जातियाँ देखती थीं कि और नेताजी आए हैं, नेताजी बैठे हैं। लालू प्रसाद यादव जो जंगल राज कहते हैं, लालू प्रसाद यादव आते हैं, आने के बाद डीएम साहब को बीच में बुलाते हैं, लोगों के बीच में डीएम साहब को लाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारा डीएम है। तब जो वहाँ के जो चमार जातियाँ थी, चमार क्या सोच रहा है, अरे ये तो डीएम साहब है, चार जिसके पीछे 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं। उसको तब पता चला कि अरे संविधान में हमारे लिए अधिकार बनाएगा और ये जो डीएम साहब है हमारे अधिकार के लिए है, हमारे रक्षा के लिए है। आप भले आप इस समय में 2025 में इस समय में आप कुछ भी बोल लीजिए, मतलब राजनीति के बारे में या समाजवाद के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन जिस समय में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है उस समय चारों तरफ अंधेरा है। और इसीलिए लगता है कि उनको चुनाव चिन्ह भी लालटेन दिया गया था। लालू प्रसाद यादव जो चुनाव चिन्ह लालटेन है, लालटेन का उद्देश्य अगर आप सकारात्मक रूप में निकालते हैं तो लालू प्रसाद यादव जो लालटेन उसी दिशा में लेके जा रहे थे जहाँ पे सदियों से अंधेरा था। जैसे चमार जो जातियाँ थी, चमारों का प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं था। आप देखिए लालू प्रसाद यादव आते हैं, यादवों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था। भले यादव आज कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार के समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। बिहार में अगर कहा जाए, अगर कभी इतिहास पढ़ाया जाएगा, सरकार को तो सिलेबस जोड़ना चाहिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि लालू प्रसाद यादव क्या किए थे। जीते जी उनके सिलेबस में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पासवान जी, दुसाध जिसको कहा जाता है, पासवान जी जिंदगी भर फिर तो सुअर चलाते, मुसहर तो मुँह से मार खाता। ये आते हैं लालू प्रसाद यादव, कहते हैं कि हे मुसहर, हे डोम, तुम ये तुम्हारा अधिकार है, तुम राजनीति में आने के लिए पैदा हुए, तुम देश पर शासन करने के पैदा हुए। लालू प्रसाद यादव को तुरंत एक जबान में बोल देना जंगल राज, अलग बात है। जंगल राज क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि लालू कह रहे हैं कि अरे चमार का व्यक्ति चमड़ा काम क्यों करेगा, ये भी एमपी एमएलए बन सकता है। तो जातियों की बात करते हैं। दूसरी बात ये, समाजवाद क्यों कहा जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा है कि आप कभी भी जब से लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने तब से आप एक भी केस नहीं बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ने के लिए कोई मार के दिखा दे, तो वहाँ घोड़ी पर चढ़ने के लिए मार दिया जाए, बारात निकालने के नाम पे मार दिया जाए। उसी चीज़ को निरंतरता बनाने वाले जो है नीतीश कुमार भी बनाए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन इस लालू प्रसाद यादव का मेन योगदान इसलिए है क्योंकि जिस समय में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है उस समय सच में बिहार में अंधकार था।
पुनर्जागरण जैसे को कहा जा सकता है, जातिगत हिंसा, धार्मिक हिंसा, जातिगत नाम पे बस्तियों को साफ कर दिया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है जाति। एक और बात है, लालू प्रसाद यादव जब चोरी करते थे और जो घोटाला में पकड़े गए थे, कौन पकड़े गए थे उसका नाम कोई नहीं लेता, और गुंडागर्दी कौन कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। गुंडागर्दी वही लोग किए जो वर्तमान समय में इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं। और राबड़ी देवी का मजाक इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एक महिला है। आप सारे दुनिया को, पूरे भारत के लोगों को, उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि कितना अच्छा व्यक्ति है लालू प्रसाद यादव, कि एक अनपढ़ महिला को बोल रहा है कि तुम यहाँ की सीएम बनो। सीएम बना कर पूरे महिलाओं को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। देखो कि इस स्टेट की आयरन लेडी को, आयरन लेडी है ये, जो यहाँ की सीएम बनी और इस राज्य को, इतने बड़े राज्य को संभाल कर रखी। तो प्रस्तावना मतलब इसको मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात है कि लालू प्रसाद यादव का मजाक और जंगल राज इसलिए नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जंगल राज किए थे, नहीं। प्रॉब्लम उनकी जातियां हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के किंग कहे जाते हैं, पॉलिटिक्स के कोई किंग कहा जाता है वो लालू प्रसाद यादव हैं। किंग इसलिए कि आज लालू प्रसाद यादव खड़े रहते हैं तो बिहार में उनका दबदबा रहता है, और ऐसा काम करके गए कि आज भी कोई भी लड़ेगा लालू प्रसाद यादव से ही लड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, गठबंधन बना लीजिए, लालू प्रसाद यादव सब पे भारी पड़ेंगे। इसीलिए उनकी बेटियों का मजाक बनाया जाता है, उनके बेटों का मजाक बनाया जाता है। अभी नया में मजाक क्या बनाया जा रहा है कि जो उनका बेटा है तेज प्रताप यादव ऐसा कांड किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की क्या गलती है? ये तो बोले नहीं होंगे ना कि जाओ बाबू तुम 5-5 को अफेयर करो। कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य माँ बाप ऐसा नहीं बोलता है कि बेटा जाओ और तुम 5-5 को अफेयर करो। लेकिन इनका जो कर्तव्य था, पार्टी से निकाल दिए, घर से निकाल दिए, इसमें पार्टी का क्या दोष? तो बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लड़ेगा राजद से ही। और यहाँ भाई बिहार का इतिहास है, या तो लालू आएंगे, तो लालू यादव आएंगे, या तो नीतीश कुमार आएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आज से 30 साल तक लालू नहीं तो नीतीश, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है।